अरे ये तो सोचते कि हमारी दुआ के दिल पे क्या गुजरेगी। मैं अपनी बच्ची को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत नेक और साबिर बच्ची है। वो अपनी बहन की खुशी में बहुत खुश होगी। लेकिन छोटी की शादी के बाद लोग 100 तरह की बातें करेंगे कि बड़ी में जरूर कोई ना कोई खामी होगी। तब ना शुक्री ना करो नसरीन, अल्लाह दुआ का नसीब भी अच्छा करेगा। मेरी बेटी भी बहुत अच्छे घर में जाएगी। लेकिन कैसे? मेहरू की खूबसूरती देखकर इतने बड़े बड़े रिश्ते हमारे दर पे आ गए और हमारी दुआ, वो तो बेचारी इतनी सादी बच्ची है हमारी। किसने कहा है मेरी दुआ खूबसूरत नहीं, प्यारी नहीं? हम माँ बाप है ना, हमें तो अपनी औलाद अच्छी लगेगी, लेकिन एक बार ये तो सोचें कि दोनों बहनों में जमीन आसमान का फर्क है और अब माशी तौर पर भी हो जाएगा। आप एक बार अपने फैसले पर सोच ले, कहीं हम दुआ के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? भाई हम कोई नाइंसाफी नहीं कर रहे। हमारे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं और तुम्हारी इस मंतक पर मैं इतना अच्छा रिश्ता छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं। वो लो आ गई। आजा बेटा, आजा आजा आजा, इधर आ इधर आ इधर आ बाबा के पास। शाबाश, मेरा बच्चा आ गया। यहां मेरे पास बैठ। मेरा बच्चा एक बात सच सच बताएगा अपने बाबा को। जी बाबा पूछिए। तुम मेहरू के रिश्ते से खुश हो ना? तुम्हारी अम्मी को लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, कि तुमसे छोटी बहन की शादी पहले हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहरू की शादी इतने अच्छे घर में हो रही है। मैं सदके अपने बच्चे से। नसरीन बेगम, आपने हमारी इस सादा बच्ची का जवाब सुना है? कितनी समझदारी की बात की है। मुझ पर गई है ये। मैं आई। बेटा मुझे चाय बना के दे जरा जल्दी से। वहां पी थी, वो ठंडी हो गई थी। जी बाबा। ले जनाब, ये देखिए, ये आपके लिए। मेरे लिए? जी जी बिल्कुल आपके लिए है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे कम। शाहनवाज, ये तो बहुत महंगा होगा। ये नेकलेस क्या चीज है? तुम जो भी कहो तुम्हारे कदमों में लाके डाल दूंगा। तुम बीवी हो मेरी अब। शाहनवाज, आप मुझसे हमेशा ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे ना? क्यों, कोई शक है तुम्हें? नहीं, शक तो कोई नहीं, लेकिन आप मेरे पेरेंट्स से कब बात करेंगे? बहुत जल्द। शाहनवाज, ये बहुत जल्द कब होगा? मेहरू, तुम्हें पता है कि मैं अगले वीक में यूके जा रहा हूं। वहां से वापस आऊंगा तो फिर बात कर लूंगा। और आप अपने घर वालों से कब बात करेंगे? किस सोच में डूब गए हैं? मुझे बताएं ना, आप कब बात करेंगे अपने घर वालों से? कर लूंगा बात। जल्दी किस बात की है? जल्दी कैसे नहीं है? मुझे तो अब तक ये भी नहीं पता कि आपके घर में कौन कौन है। मेरा मतलब आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई। मेरी तुम्हें भूख नहीं लग रही? मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। कुछ खाओगी तुम? आप कुछ खिलाएंगे तो जरूर खाऊंगी। हाँ, मैंने तो सोचा था कि तुम कहोगी कि मैं अपने हाथों से बना के लाती हूँ कुछ। क्यों भाई, आपके इस आलीशान घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? और वैसे भी मैं तो आपको पहले ही बता रही हूँ, मुझे कुछ खाना पकाना नहीं आता। क्यों भाई, तुम्हारे घर में कौन खाना पकाता है? वो तो दुआ बनाती है, मेरी बड़ी बहन। दुआ?
अच्छा नाम है, वो भी देखने में तुम्हारी तरह क्यूट है। हाँ, लेकिन मेरी तरह तो नहीं है ना। मैं तो बस एक ही सिंगल पीस हूँ, द वन एंड ओनली मेहरू शाहनवाज। यस, मेहर निसा शाहनवाज। गुड। मामा थैंक यू सो मच मामा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया भाई, आप दोनों वहां पर चले गए, मैं बहुत खुश हूँ मामा, सीरियसली थैंक यू। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। क्या क्या मतलब ये कि हमें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए दानियाल। व्हाट? मामा अपनी मर्जी से आप वहां रिश्ता लेके गई थी ना, अब उन्होंने हाँ कर दिया तो आप कह रही हैं मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। व्हाट इज दिस? यही तो बात है दानियाल। तुम क्या कहना चाह रही हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। दानियाल तुम टेंशन मत लो, जो भी करना होगा मैं खुद ही कर लूंगी। देखो दानियाल, तुम मेरे इकलौते भाई हो और मामा के इकलौते बेटे हो, हम यूं ही तो कहीं भी तुम्हारा रिश्ता नहीं कर देंगे ना। ना तो पहले सोचना चाहिए था ना इस बारे में। उसका बाप एक शरीफ आदमी है, इज्जतदार आदमी है। तो हम क्या इज्जतदार नहीं हैं? उससे कहीं ज्यादा इज्जतदार खानदान से ताल्लुक है हमारा। और वो शफीक साहब, उनके पास है ही क्या सिर्फ इज्जत के अलावा? वैसे मेहर दुल्हन के रूप में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे पता है। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? आप शायद भूल रहे हैं कि मैंने घर भी तो जाना है। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? आपको पता तो है कितना वक्त हो गया है। बाबा भी घर आ गए होंगे, आज तो पक्का मेरी शामत है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? आखिर तुम बीवी हो मेरी। शाहनवाज, याद रहे कि अभी सिर्फ हमारा निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई। वो भी हो जाएगी जब तुम कहो। अच्छा जी, तो ये बात है। तो फिर अभी चले मेरे साथ मेरे बाबा के पास, मेरा हाथ मांगने। हाथ मांगने की क्या जरूरत है? अब तो वो खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। तुम्हें एतराज किस बात पे? पहले ये तो बताओ मुझे, उनके इज्जतदार होने पे या गरीब होने पर? दानियाल बेटा, बात समझने की कोशिश करो। उनका इस तरह से अचानक रिश्ते के लिए मान जाना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। मुझे बहुत अजीब लग रहा है वैसे, बाय द वे। देखो, ये जो मिडिल क्लास के इज्जतदार लोग होते हैं ना, जिन्हें अपनी इज्जत पे बड़ा गरूर होता है, ये इतनी आसानी से अपनी बेटियों का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे देते। डू यू गेट माई पॉइंट? एग्जैक्टली। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो हमारा ही वेट कर रहे हो कि कब हम आए और वो अपनी बेटी का हाथ हमारे हाथ सौंप दें। एंड यू व्हाट मामा, उसकी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई अभी तक और छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया। एंड दैट्स माई कंसर्न। ये चीज तो मुझे परेशान कर रही है। वाओ, आई मीन वाओ मामा, आप इतनी कंजर्वेटिव कब से हो गई हैं? हम उनके घर गए, उन्हें हम पसंद आ गए, उन्होंने हाँ कर दी, बिग डील। देखो दानियाल, यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है। ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते। और वैसे भी अगर उन्होंने हाँ कर दी तो हम पे कौन सा एहसान किया? हम जैसे इज्जतदार और खानदानी लोग अगर किसी के भी घर जाएंगे तो वो लोग अपनी खुशकिस्मती समझेंगे। हाँ, तो अगर इतने इज्जतदार थे हम तो उधर क्यों गए थे? हमें पहले सोचना चाहिए था ना। पहले सोचें या बाद में, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा उस लड़की से निकाह तो नहीं हो गया ना, अभी तो सिर्फ बात हुई है। तुमने तो कहा कि मेरे साथ चलें, हम लोग चले गए। अब वो इस तरह से ऑल ऑफ अ सडन रिश्ते के लिए मान जाएंगे, हाँ कर देंगे। दिस वाज बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशन। मैं सोच भी नहीं सकती थी। ठंडा या गर्म खाने की वजह